हे फ्रेंड्स, टुडे वी आर स्टडी अबाउट अपना जो ऑर्गेनिक का आज लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और जो फर्स्ट चैप्टर है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, जो कि अपना सबसे पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक और बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। एनसीईआरटी से आते हैं क्वेश्चन। इसमें ओवरऑल एनसीईआरटी में कोई ऐसा चैप्टर है नहीं, बल्कि सारे जितने भी ऑर्गेनिक के वो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर से नेम उठा के एक ही चैप्टर में हमने पढ़ाते हैं। उसी का नाम दिया गया है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। यहाँ पे नेमिंग करेंगे सारी कंपाउंड्स का। तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर से। जैसे कि ये जितने भी आपको यहाँ दिए गए हैं, ये सब क्या है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर है और इस प्रायोरिटी ऑर्डर को याद कर लेना है। जैसे पहला सबसे फर्स्ट नंबर पे COOH को क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बातें याद रखनी है। SO3H सल्फोनिक एसिड बोलते हैं इसको। COO इसको जो ये स्ट्रक्चर है C सिंगल बॉन्ड O C, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। CRR को बोलते हैं एस्टर। उसके बाद CCOL आता है, एसिडिक एहलाइड बोलते हैं। ये चीज़ें याद रखनी है। और जो छठा प्रायोरिटी ऑर्डर में आता है CONH2, इसको अमाइड बोलते हैं। CN को साइनाइड बोलते हैं। उसके बाद जो आता है NC, जिसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। CN साइनाइड, NC आइसोसाइनाइड, ऐसे याद रखते हैं। CHO इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद जो उसके नीचे जो आता है उसको बोलते हैं कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में जो प्रायोरिटी पूछेगा तो एल्डिहाइड का होगा। एल्डिहाइड का प्रायोरिटी पहले होगा। प्रायोरिटी इसमें किसको देंगे, एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड को। ठीक है। 11th पोजीशन पे जो आता है वो है अल्कोहल, OH अल्कोहल, और SH थायो अल्कोहल बोलते हैं, और NH2 जिसको अमीन बोलते हैं। तो ये सब याद रखना है। प्रायोरिटी ऑर्डर है, पहला नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा नंबर पे सल्फोनिक एसिड, तीसरा नंबर पे एनहाइड्राइड, चौथा नंबर पे ईस्टर, और छठा नंबर पे कोई भी एसिडिक हैलाइड आ जाए। छठा नंबर पे, पाँचवा नंबर पे रख देंगे, छठा नंबर पे एमाइड को रख देंगे, सातवां नंबर पे साइनाइड को रख देंगे, आठवां नंबर पे आइसोसाइनाइड को रख देंगे, नौवां नंबर पे एल्डिहाइड को रख देंगे, 10वां नंबर पे कीटोन को रख देंगे, 11th नंबर पे अल्कोहल को रख देंगे, 12th नंबर पे थायो अल्कोहल को रख देंगे, और 13th नंबर पे अमीन को रख देंगे। तो अगर पूछ दे कि अल्कोहल और थायो अल्कोहल में प्रायोरिटी किसका ज़्यादा है, अल्कोहल का, याद रखना यही चीज़। और चलते हैं अगला टॉपिक पे। अब यहाँ से मेरा प्रॉपर आयुपैक स्टार्ट होता है। तो आयुपैक में क्या करते हैं कि पहले तो सिलेक्शन करते हैं चेन का, फिर नंबरिंग करते हैं, फिर उसका नेमिंग करते हैं। थर्ड नंबर पे क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। तो और नेमिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले साइड ब्रांच देखते हैं, फिर PCC देखते हैं, फिर बॉन्ड देखते हैं, और फिर डॉन मतलब ये जितने भी हैं ये सब डॉन अभी पढ़ा है आप लोगों को, ये देख लो, ये सब डॉन है, ये डॉन देखना है। और इसी प्रायोरिटी ऑर्डर को याद करने के लिए ये डॉन यहीं लिखना है। जो प्रायोरिटी होगा उसको डॉन बनाना है। आगे और समझ आएगी। चलते हैं, देखिए जैसे इसमें C डबल बॉन्ड, इस कंपाउंड में देखिए, इस कंपाउंड में डॉन किसको मानेंगे, यहाँ पे NH2 भी है, अमीन सबसे लास्ट नंबर पे है यहाँ पे, और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी में सबसे पहला स्थान पे है। तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ डॉन माना जाएगा। ये बात याद रखना, इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि यहाँ ये यूज आती है। अब देखना जैसे जैसे यूज आएगा वैसे वैसे आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा इन सब चीज़ों का। चलिए अब देखिए इस कंपाउंड में देखिए, ये साइड चेन में ले लेंगे और डॉन OH मान जाएगा। जैसे अमीन और अल्कोहल में डॉन किसको मानेंगे, ये अल्कोहल क्योंकि प्रायोरिटी ज़्यादा है। ये 13 नंबर पे है, ये 11th नंबर पे है, तो अल्कोहल जो है इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो अल्कोहल हमारा डॉन हो जाएगा और ये साइड चेन में आ जाएगा। ठीक है, साइड ब्रांच में आ जाएगा। जैसे इसमें ये सब CHO देखो, एल्डिहाइड है ना, ये एल्डिहाइड, और ये सब जितने हैं ये साइड ब्रांच में आ जाएंगे क्योंकि एल्डिहाइड 9th पोजीशन पे है। इसके बाद ये सारे आते हैं OH, NH3, SH, ये सब इसके बाद आते हैं। प्रायोरिटी में एल्डिहाइड पहले आते हैं, तो पहला इसको डॉन मान लेंगे CHO को। अब देखिए इसमें एक मिनट, अभी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए जैसे ये है, ये आपका एक इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे बनाते हैं। जैसे देखिए
यहाँ कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो इसमें आपको पता नहीं चल रहा होगा क्लियरली। तो वेज और डैश, तो ये डैश 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 बना है, इसको डैश बोल देंगे, इसको वेज बोल देंगे। तो वेज और डैश फॉर्म हुआ इसी का फॉर्म। और इसमें देखिए कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 4 बॉन्ड बना रहा है। तो सिग्मा कितने होंगे, जितने हाइड्रोजन उतने सिग्मा, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन 4 सिग्मा। और जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो sp3 हो जाएगा। और sp3 का जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, और इसका जो बॉन्ड एंगल आ जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, चलते हैं फिर अगले पेज पे। यकीन करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ आएगी। और ये अगला पेज हमारा ये रहा, यहाँ स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें देखते हैं, ये इस कंपाउंड में इस कार्बन को sp3 मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो sp3 ले लेंगे। ये भी sp3 कार्बन हो गया। और sp3 का क्या होता है, टेट्रा शेप, टेट्राहेड्रल होता है। और जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। और इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड इसमें हैं। और पाई बॉन्ड कितने हैं, 0। पाई बॉन्ड तो अगर डबल बॉन्ड होता तब तो एक पाई बॉन्ड होता, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो पाई बॉन्ड नहीं होगा। और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता है, जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम का होता है। कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। ये बातें याद कर लीजिएगा। जब डबल बॉन्ड आ जाएगी तो बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाएगी। अब देखिए ये एल्केन था, ये एल्कीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो एक पाई आ जाएगा। और जैसे एक डबल बॉन्ड एक पाई आया तो sp2 आ जाएगा। यहाँ 0 पाई था तो sp3, यहाँ पे एक पाई आ गया तो sp2 हो गया। और sp2 का जो शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है, और बॉन्ड एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है। और जो सिग्मा बॉन्ड टोटल इसमें कितने हैं, 5। कैसे गिनते हैं, पहले तो हाइड्रोजन गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 तो हो गया हाइड्रोजन, तो 4 सिग्मा बॉन्ड, और एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड आ गया तो 5 सिग्मा बॉन्ड, ऐसे 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 गिन लेंगे। और जो पाई बॉन्ड आएगा वो एक आएगा, जो कि यहाँ दिख रहा है आपको, इस जगह पे दिख रहा होगा आप लोग को, ये चीज़ें यहाँ पे पाई बॉन्ड एक आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्काइन में देखते हैं तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड आ गए। ट्रिपल बॉन्ड में जब अपन 2 बॉन्ड बनाते हैं तो 1 पाई बॉन्ड आता है। जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो 1 सिग्मा 2 पाई आता है। तो यहाँ पे 2 पाई आ गया, 2 पाई आ गया। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन होगा ये sp होगा। और इसका sp का शेप क्या होता है, लीनियर शेप होता है बच्चों, ये बात याद रखनी है। और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आ जाएगा। इसका बॉन्ड एंगल जो sp का बॉन्ड एंगल 180 होता है, लीनियर मतलब सीधा 180 डिग्री होगा। और पाई बॉन्ड कितने, 2। तो जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो 2 पाई बॉन्ड होगा, 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। और जब डबल बॉन्ड आएगा तो 1 सिग्मा 1 पाई बनेगा। और जब सिंगल बॉन्ड आएगा तो सिग्मा और पाई 0। चलते आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन है अपना। इस क्वेश्चन में दिया गया है, देखते हैं, C3H4 3 कार्बन बना लिया हमने। हर जगह ये हाइड्रोजन को भिखारी बोल दो, ये कहीं भी आता, किसी से आगे चिपक जाता है, ये भिखारी है। इस कार्बन का देखिए 1 सिग्मा से अटैच है। इस कार्बन पे कितना है, 1 पाई है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, मतलब 1 पाई, तो sp2 हो जाएगा। इससे भी ये 2 से जुड़ा है तो sp हो जाएगा। और जब यहाँ पे ये 1 से जुड़ा है तो sp2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो सिग्मा है ये 6 है, सिग्मा बॉन्ड 6 है। कैसे, जितने तो पहले हाइड्रोजन गिन लीजिए, 1 2 3 4 तो ये हो गए, 5 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए। पाई बॉन्ड कितने, 2, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये sp3 क्यों, क्योंकि यहाँ एक भी सिग्मा बॉन्ड नहीं है। अगर एक भी सिग्मा बॉन्ड होता तो, अगर एक सिग्मा बॉन्ड एक और बॉन्ड होता तो sp2 हो जाता। इसलिए यहाँ पे अगर 3 हो जाता, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो sp हो जाता। ठीक है, तो ये sp3 और इसी को इस फॉर्म में नोटेशन कर सकते हैं, इसको बॉन्ड लाइन बोलते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन इसी को बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए ये भी कार्बन 3 भीख मंगे जुड़े हैं यहाँ पे, मतलब कि 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं यहाँ पे, तो sp3
और ये यहाँ पे एक पाई है तो sp2 आ जाएगा। यहाँ पे भी इस कार्बन में एक पाई एक डबल बॉन्ड है तो sp2 आ जाएगा। यहाँ पे 0 डबल बॉन्ड है तो sp3 ही रहेगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है कि CH3 ये कंपाउंड ले लिए, इसमें जोड़ना है टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं। तो टोटल हाइड्रोजन पहले गिन लीजिए, 3 यहाँ हो गया, 4 5 और 5 3 8, 3 हाइड्रोजन यहाँ तो 8 हो गया, 8 9 10 11, 11 सिग्मा बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड है तो यहाँ एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, एक सिग्मा एक पाई, तो यहाँ एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, और इसी को बॉन्ड लाइन से कर लेंगे तो इस टाइप से बन जाएगा। और ये कार्बन sp2 हो गया, ये भी sp2 क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड एक है, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है sp2, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड है, ये देख लीजिए sp2, ये भी sp2। बस तो इस कंपाउंड में 9 सिग्मा बॉन्ड हो गया और पाई बॉन्ड 2 हो गया, एक यहाँ एक यहाँ। और अगर सिग्मा बॉन्ड गिनना हो तो टोटल हाइड्रोजन जोड़िए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया पाई बॉन्ड। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में अगले टॉपिक पढ़ेंगे और सारी नेमिंग देखेंगे, बहुत सारी टफ़, और इससे भी अपर लेवल पे ले जाएंगे आप लोगों को। और ये प्योरली नीट का सिलेबस है। इसके बाद आप एलन के ये नोट्स हैं, और ये बहुत ही अच्छे टीचर्स का नोट्स है। मैं क्लासरूम स्टूडेंट हूँ और ये नोट्स आपको एलन के सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन बन जाएंगे। आप एलन का हो, आकाश का हो, टेस्ट का हो, कुछ भी हो, सारे इस कॉन्सेप्ट से बन जाएंगे, क्योंकि अब सब कुछ यहाँ सब क्वेश्चन करवा नहीं सकते हैं। कॉन्सेप्ट अपन को पता होना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट से अपन आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, फिर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।